दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है जावर माता। चांदी के अकूत भंडार पर विराजित जावर माता की महिमा राजस्थान से लेकर गुजरात तक है। देखिए महिषासुर मर्दिनी के शांत स्वरूप से जुड़े मंदिर की अद्भुत कहानी। उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर जावर गांव में चांदी का अकूत भंडार है। करीब 2500 से ज्यादा समय पहले से जावर गांव में खनन किया जाता रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में चांदी निकलती है। चांदी और जस्ते के प्रमुख खनन क्षेत्र में विराजित है जावर माता। जावर माता की ही कृपा है कि जावर गांव का अधिकांश क्षेत्र खनन क्षेत्र के चलते करीब 1 किलोमीटर नीचे तक खोदा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह समृद्धशाली गांव अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। जावर माता की मनमोहक प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में है। यह मंदिर पूरे देश में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि आमतौर पर महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप रौद्र रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ महिषासुर मर्दिनी शांत स्वरूप में विराजित है। जावर माता के दर्शन से मन को सुकून मिलता है, तो वही मान्यता है कि यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण भी होती है। ये महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। आमतौर पर अपन देखते हैं कि महिषासुर मर्दिनी का जो रौद्र रूप दिखता है, मगर यहाँ जो भगवती विराजमान हुए हैं वो शांत स्वभाव, निर्मल, भक्तों को आशीर्वाद और भक्तों से स्नेह करने वाली लेके बैठे हैं भगवती यहाँ। तो क्या है कि इतनी जनता है और इतना सारा जो दायित्व है माँ के कंधों पे, जो हिंदुस्तान सिंह जावर माई और जो ये टिका हुआ है, तो भगवती यहाँ सबको प्रेम और सद्भाव से रखती है, सबको अपने पुत्र समान रखती है। 3000 साल से ये जमीन निरंतर खुदाई हो रही है। यहाँ निरंतर यहाँ से सीसा, जस्ता और चांदी निकल रहा है, जो जिसका पूरा आधार मैं कहूँगा जिसके ऊपर ये पूरा एरिया टिका हुआ है वो ये मातेश्वरी के प्रताप से है, जो कि आज यहाँ 1-1 किलोमीटर नीचे खुदा हुआ एरिया है ये। और आज दिन तक भगवती की कृपा से कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। छिटपुट वहाँ के पुजारी रोशन औदिच्य ने बताया, जावर गांव में कहा जाता है कि यहाँ की रज में भी रजत मिली हुई है। यहाँ की मिट्टी धातुओं से मिश्रित है, इसलिए मौर्य काल के समय से यहाँ पर खुदाई करने के सबूत मिलते हैं। समृद्धशाली इस जावर गांव में जावर माता का मंदिर उदयपुर की बसावट से पहले स्थापित हो चुका था। करीब 10वीं शताब्दी में ईडर सियासत के राजा ने ईडर और मेवाड़ के सीमांत गांव जावर में जावर माता की स्थापना की। जावर माता का यह शांत स्वरूप भक्तों को न सिर्फ आशीर्वाद प्रदान करता है, बल्कि भक्तों से स्नेह करने वाली के भी रूप में है। जावर माता मंदिर में जो शिलालेख लिखे हुए हैं वह इस बात का प्रमाण है कि मंदिर का निर्माण करीब 10वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर के बनने में करीब 100 वर्ष लगे। महाराणा उदय सिंह द्वारा जब उदयपुर बसाया गया तब मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा भी जावर माता के प्रति विशेष आस्था देखी गई और उन्होंने भी यहाँ हमेशा भक्ति भाव के साथ कई कार्य संपन्न कराए। जावर माता शक्तिपीठ, यहाँ इस मंदिर का इतिहास, यह मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य का है और ये मंदिर ईडर रियासत के अधीन उस समय आता था और ये ईडर रियासत का सीमांत गांव है। और उस समय ये जो व्यवस्था रियासतकालीन थी उसमें ये खेरवाड़ा जो ज़िला उस समय लगता था, खेरवाड़ा ज़िले में ये मंदिर आता है और ईडर रियासत में ये मंदिर ईडर महाराजाओं के द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है। और ये मंदिर दक्षिणी राजस्थान में जन आस्थाओं का प्रमुख केंद्र है, शक्तिपीठ है और इतना विशाल, शिखरबंद और सुसज्जित जावर माता की जो ये मूर्ति है महिषासुर मर्दिनी की, इसका प्रताप और इसके दिव्य दर्शन प्रतिदिन समस्त मेवाड़ वागड़ की जनता यह करती है। और जब उदयपुर बसा तब महाराणाओं के द्वारा इस मंदिर में नित्य अपनी आस्था के तहत पंडितों को नवरात्रि अनुष्ठान आदि के लिए सहयोग महाराणाओं से भी मिला है, उदयपुर महाराणाओं से। और महाराणाओं का यहाँ इस मंदिर में विशेष श्रद्धा रही है। महाराणा सज्जन सिंह जी हुए, महाराणा जवान सिंह जी के समय, महाराणा उदय सिंह जी के समय
और ये जो लिखावट है आप देख रहे हैं, ये जो पिलर पे ये 10वीं से 11वीं शताब्दी की लिखावट है। ये जो शैली है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, प्राकृत में भी लिखा हुआ है। ये जो धरती है जी जी बहुत समृद्धशाली भूमि जी। है। ये अब चांदी उगलने इस वाली। मंदिर का अपन सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों को सम्मिलित करें तो ये लगभग यहाँ 300 से 400 जैन मंदिर भी हैं और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ जैन भी थे। सभी समाजों का यहाँ प्रतिनिधित्व था और चांदी, सीसा और जस्ता के यहाँ अकूत भंडार हैं जो लगभग अपन करें तो 3000 साल से यहाँ खुदाई हो रही है मौर्य काल से, जिसके प्रमाण अभी भी जो मौर्यकालीन भट्टियाँ हैं जिसमें सीसा जस्ता गलन होता था वो प्रमाण अभी भी हैं। 3000 साल से ये जमीन निरंतर खुदाई हो रही है, यहाँ निरंतर यहाँ से सीसा जस्ता और चांदी निकल रहा है, जो जिसका पूरा आधार मैं कहूँगा जिसके ऊपर ये पूरा एरिया टिका हुआ है वो ये मातेश्वरी के प्रताप से है, जो कि आज यहाँ 1-1 किलोमीटर नीचे खुदा हुआ एरिया है ये। और आज दिन तक भगवती की कृपा से कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। छिटपुट कहीं हुए वो अलग बात है, बाकी कभी कोई बड़ा हादसा नहीं। और आज क्षेत्र की जनता रोजगार के दृष्टि से यहाँ लोगों को संपूर्ण रोजगार मिल रहा है। किसने स्थापित किया था इसके बारे में कोई प्रमाण ये हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस पहले तो सरकार की उपक्रम था। मंदिर तो सर ये ईडर राज घराने से, अब उनका ये उस 10वीं या 11वीं शताब्दी में अलग अलग राजाओं द्वारा क्रमानुसार बनाया गया, क्योंकि एक बार में तो बना नहीं, इसको बनने में लगभग मेरे ख्याल से 100 साल लगे होंगे इतने बड़े स्ट्रक्चर को। तो अलग अलग राजाओं के द्वारा सहयोग से ये धीरे धीरे बनता गया और पूर्ण हुआ ये 11वीं शताब्दी आते आते। जावर माता नाम क्यों पड़ा? जावर माता नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर जो जैन समुदाय था और जो व्यापारिक केंद्र था, जहाँ ये जो सीसा जस्ता जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो रजत निकलता था, तो जो लेन देन होता था यहाँ स्वर्ण और चांदी का, जो मैं 2000 साल 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब लेन देन धातुओं में होता था, स्वर्ण में, रजत में और हीरे मोतियों में, जिन्हें अपन जवाहरात कहते हैं, तो ये जवाहरात क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र था। तो वो जवाहरात की वजह से ये नाम जावर नगरी से जावर माता। करीब 2500 साल पहले भी समृद्धशाली क्षेत्र के रूप में समूचे भारत में पहचान रखने वाले जावर गांव में विराजित जावर माता के प्रति भक्तों में विशेष आस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता के सामने भक्त जो भी मांगते हैं, जावर माता उनकी झोली भर देती है।